आखिर ताजमहल इतना शानदार क्यों है? दुनिया में कई ऐसी इमारतें हैं जो अपनी सुंदरता और भव्यता के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक है ताजमहल। जितना खूबसूरत इसका नाम है, उतना ही सुंदर इसकी बनावट और उससे भी रुचिकर इसके पीछे की कहानी है। आज के इस वीडियो में हम ताजमहल की खूबसूरती और कई रहस्यमयी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो की। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल पर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित सफेद संगमरमर की एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक इमारत है। हालांकि ये कहानी बहुत प्रचलित है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इस खूबसूरत इमारत को तैयार करवाया था। आपको बता दें कि बादशाह शाहजहां का पूरा नाम और असली नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था, लेकिन बाद में इन्हें शाहजहां के नाम की उपाधि दे दी गई। इनका जन्म 5192 में लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम नूरजहां था। बचपन से इन्हें अपनों से बहुत प्यार और दुलार मिला। आपको बता दें, मीना बाजार मुगल जमाने का ऐसा बाजार था जो मुगल की महिलाओं द्वारा लगाया जाता था, जहां पर स्त्रियां और कुछ बादशाह और राजकुमारों को आने की अनुमति थी और वहां का सामान भी उचित मूल्यों में ही बिकता था। बाजार से प्राप्त धन को दान पुण्य के कामों में लगाया जाता था। शाहजहां जब 14 वर्ष की उम्र में एक बार ऐसे ही मीना बाजार में टहल रहे थे तो टहलते टहलते उनकी नज़र रेशम के कपड़ों और मोतियों की बिक्री करते हुए एक स्त्री पर गई, जो बेहद ही खूबसूरत थी। बाद में जब उन्हें पता चला कि ये उनकी माँ नूरजहां की रिश्तेदार हैं और इनका नाम अर्जुनमंद बानो बेगम है, जैसे ही शाहजहां को ये बातें पता चली, वो दौड़कर अपने पिता सम्राट जहांगीर के पास गए और उन्हें बताया कि वो अर्जुनमंद बानो बेगम से शादी करना चाहते हैं। प्रेम विवश सम्राट जहांगीर ने भी शाहजहां को शादी की अनुमति दे दी, लेकिन उम्र कम होने के कारण शादी को कुछ सालों के लिए टाल दिया गया। तकरीबन 5 साल बाद वो समय आ ही गया जिसका शाहजहां और मुमताज बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लगभग 1612 में ये दोनों शादी के अटूट बंधन में बंध गए और शाहजहां के मुताबिक उनकी बेगम मुमताज सच में उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली थी, क्योंकि शादी के कुछ समय पश्चात शाहजहां ने अपने अन्य चारों भाइयों पर विजय प्राप्त कर मुगल सल्तनत के तख्त को हासिल किया और बादशाह शाहजहां के नाम को सुशोभित किया। शाहजहां ने लगभग 1628 में मुगलिया सल्तनत के तख्त को हासिल किया। हालांकि शाहजहां की और भी पत्नियां थीं, लेकिन मुमताज के लिए उनका प्रेम विशेष था। शाहजहां ने अपनी खास अर्जुनमंद बानो बेगम का नाम बेहद प्रेम के साथ मुमताज महल रखा। मुमताज महल का मतलब है गहनों का महल, क्योंकि शाहजहां के हिसाब से मुमताज गहनों की तरह नायाब और अनमोल थीं। वे मुमताज से इतना प्रेम करते थे कि अपनी विदेशी यात्राओं में भी अपनी बेगम मुमताज को अपने साथ ही ले जाते थे, ताकि वे उनसे अलग ना हो सके। शाहजहां और मुमताज के 14 बच्चे थे, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे शामिल थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, शाहजहां का प्रेम मुमताज के लिए कम नहीं बल्कि वक्त के साथ बढ़ता गया। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि बेगम मुमताज बेहद खूबसूरत थीं, बल्कि वो एक समझदार और नर्म दिल की इंसान भी थीं। लेकिन जब बेगम मुमताज शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थीं, तब वे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थीं और बच्चे के जन्म के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद शाहजहां का जीवन नर्क से भी बदतर हो गया। वे बहुत निराश रहने लगे, मानो खुदा ने उनका सब कुछ उनसे छीन लिया हो। इसी गम में उन्होंने पूरे राज्य में 2 साल के शोक की घोषणा की। कुछ समय बाद उन्होंने खुद को इस गम से बाहर निकाला तो उन्हें याद आया कि उन्होंने अपनी बेगम से वादा किया था कि उनके मरने के पश्चात वे उनकी कब्र का स्थान बेहद खूबसूरत और आकर्षक बनवाएंगे, जिसको दुनिया याद रखेगी और जिन्हें इतिहास के पन्नों में भी लिखा जाएगा। यहीं से शुरुआत हुई एक बेहद खूबसूरत इमारत की, जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल और 22,000 कारीगरों की मेहनत लगी। सफेद संगमरमर से बना ये बेहद खूबसूरत और आकर्षक महल सिर्फ महल ही नहीं, बल्कि शाहजहां और मुमताज के अटूट और अमर प्रेम की निशानी है। 1616 में बादशाह शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उनके कब्र को भी ठीक मुमताज बेगम के बगल में बनवा दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि बेगम मुमताज ने शाहजहां से एक और वादा किया था, जो कि शादी न करने का वादा था।
लेकिन बादशाह शाहजहां ने बेगम की मृत्यु के पश्चात भी कई शादियां की थी। कहा यह भी जाता है कि ताजमहल के बनने के कुछ समय बाद ही शाहजहां ने मुमताज महल की बहन से भी शादी की थी और कई लोग कहते थे कि शाहजहां ने अपने महल में कई वेश्याओं को भी रखा था। अब ये आप पर निर्भर करता है कि ताजमहल प्यार का प्रतीक है या विलासिता का, लेकिन सिर्फ मुमताज और शाहजहां की कहानी ही ताजमहल को खास नहीं बनाती है, बल्कि कुछ ऐसे रहस्यमयी बातें हैं जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। खैर, ताजमहल के पीछे की छिपी इस कहानी को लेकर आपके क्या मत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे रुचिकर और अनोखे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बनी बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अनोखे टॉपिक के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।